ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाक ई एकेडमी पर। जैसे थंबनेल में आए हो, क्लास देख करके क्लास 7 में कंटिन्यू करने वाला हूँ ट्रांसवर्सल। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा दिया था हमने? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ा दिया था चैप्टर 14 में। अब ट्रांसवर्सल पढ़ाता हूँ और ट्रांसवर्सल के बाद में कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ाता हूँ, उसके बाद एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, हाँ, ठोक के लाइक कर पाओ। ट्रांसवर्सल देखो, अभिजीत, रौनक कहाँ जा रहे हो? अभिजीत बैठो उधर। देखो अभिजीत, तुम भी। ट्रांसवर्सल दो लाइंस हैं, मैंने बोला एक एल है और एक और दूसरी लाइन है एम। ठीक है, एल और एम दो लाइंस हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं तीसरी लाइन कट खींच रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं का अभी मतलब समझा रहा हूँ। एक तीसरी लाइन से मैंने टी बोल दिया, ये टी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अगर कट करती हुई जाए तीसरी लाइन, तो उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दो ही लाइंस हो। और दूसरी बात, हम यहाँ पे 3 लाइन खींच सकते थे तब भी ट्रांसवर्सल हो जाती। और एक और बात कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है, एल और एम पैरेलल दिख रही है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैरेलल ही हो। लाइन हमारी ऐसे हो सकती है कुछ, मान लो ये एल इस तरीके से है और एम इस तरीके से है, और हमने एक लाइन खींची टी, तब भी ये ट्रांसवर्सल होगी। एल और एम के पैरेलल होने की कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें कुछ एंगल्स बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं? एंगल्स। तो एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ मैं, ऐसे बोल रहा हूँ एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रांसवर्सल तो मैंने बता दिया, ओरली समझ में आ गया। अभिजीत, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कट करने वाली तीसरी लाइन या नेक्स्ट अदर लाइन, 3 में चौथी हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अब जो एंगल्स बने इन्हें डिफाइन करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, सबसे पहले फर्स्ट जो है पढ़ना है वो है स्लिप एडजेसेंट एंगल्स। देखो अभिजीत, बताओ कौन कौन से होंगे? तुम पढ़ चुके हो ना 7 का। एडजेसेंट लिख दिया, सॉरी, अरे यार, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और हाँ राइट, 7 का पढ़ा था, याद है मेरा पढ़ाया हुआ, सफल हुआ मेरा पढ़ाना हिमांशु। एंगल 1 और एंगल 5 अब बता रहा हूँ कैसे। और बताओ एंगल्स दूसरे कौन कौन से करस्पॉन्डिंग? एंगल 2 एंगल 6 हो गए करस्पॉन्डिंग। और बताओ एंगल 3 एंगल 7 हो गए, वेरी गुड। एंगल 4 एंगल 8। अब मैं बता रहा हूँ, फिर से डिफाइन कर दूँ ऑनलाइन वालों के लिए भी, तो न्यू है। देखो, ट्रांसवर्सल के राइट में एल के ऊपर 1, एम के ऊपर 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और इक्वल भी होते हैं जब पैरेलल होती है लाइन एल और एम। अभी हम इक्वल नहीं लिखेंगे, मैंने बोला नहीं कि एल इज नेसेसरीली पैरेलल टू एम, मैंने बोला कैसे भी हो सकते हैं, दिख रहे हैं पर अभी लिए नहीं है। एंगल 1 और एंगल 5 एल और एम के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 और एंगल 8 ट्रांसवर्सल टी के राइट एल और एम के नीचे करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 8। अब ट्रांसवर्सल के देखो, लेफ्ट में और एल के ऊपर, एम के ऊपर, फिर एल के नीचे और एम के नीचे। एल के ऊपर लेफ्ट में ट्रांसवर्सल टी के एंगल 2 ऊपर, एंगल 6 एम के ऊपर, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में एल के नीचे और एम के नीचे एंगल 3 एंड एंगल 7 हुए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सभी को समझ में आ गया होगा, इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभिजीत 7th में पढ़ाया था, बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? नहीं 7th कह रहा हूँ। अच्छा हाँ सही है, 7th में तो हिमांशु तुम आया ना, और तुम पढ़ चुके हो 7th। बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, सबको समझ में आए थे। और एंगल 3 और एंगल 3 और नहीं, एंगल 3 एंगल 6 को इंटीरियर होते हैं। हाँ एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6 को इंटीरियर एंगल होते थे, इन्हें जोड़ के 180 डिग्री आता था, याद है? और 3 और 5 देखो, इंटीरियर मतलब लाइन एल के अंदर एम के अंदर जो बना ये इंटीरियर, एल के ऊपर एम के नीचे जो बना एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। हाँ एंगल 3 एंड एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 6। इंटीरियर में देखना है, ऑनलाइन वालों को भी पढ़ा दे, ठीक है? तुम तेज हो, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज फिर से करा दे रहा हूँ, क्योंकि समझने को तो बुक में भी लिखा हुआ है, बट जो समझाने की जो मेथड है वो तो एक्सपीरियंस से ही आएगी। एंगल 3 और एंगल 5 एक छोड़ करके इंटीरियर में 4 एंगल्स हैं। अभिजीत एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट होंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एक छोड़ करके, 4 के बाद 5 एक छोड़ करके 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, ऊपर नीचे। रट लो एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट के राइमिंग कर लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और एंगल 4 एंड एंगल 6 इंटीरियर वाले हैं, 2 पेयर्स बनेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। पहले अभिजीत से पूछूंगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नो वो तो करस्पॉन्डिंग में नहीं हुए। हाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर है तो एंगल 1 और 7, एक राइट का एक लेफ्ट का, जैसे इधर अल्टरनेट में इंटीरियर में था, एक लेफ्ट का एक राइट का, 3 और 5, ये राइट का ये लेफ्ट का। एंगल 2 लेफ्ट का, एंगल 8 राइट का, एंगल 1 राइट का, तो एंगल 7 लेफ्ट का। एंगल 2 एंड एंगल 8 हुए एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हुए। ठीक है, सभी को इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इसे। हिमांशु, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। 7th में मेंशन नहीं है पर मैं बता दे रहा हूँ, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं कंसेक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल्स, बताओ? अभी लगातार, अभी एक छोड़ के एक था अल्टरनेट, अभी कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। तो 4 के जस्ट बाद क्या आता है 5। हाँ अभिजीत तुम बताओ कौन कौन से? नो बाहर वाले एक्सटीरियर वाले छोड़ जाओ, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। हाँ अभिजीत तुम बताओ पेयर कौन कौन से? हाँ एंगल 4 एंगल 5 हो गया, और दूसरा एंगल 3 और एंगल 6। इंटीरियर में देखना है दोनों राइट के और दोनों लेफ्ट के कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। एंगल 4 एंड एंगल 5 एक पेयर हो गया, और दूसरा है एंगल 3 एंड एंगल 6। याद तक सारी बातें क्लियर हैं हिमांशु? अभिजीत याद आ रही सारी बातें? चलो अब थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है थ्योरम, इसी वाले फिगर में करा देता हूँ, ठीक है? थ्योरम क्या है? अभी देखो हिमांशु, हेलो, ये मैंने जितनी बातें लिखी इधर थी ना, लिखी बोली या दोनों की, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ठीक है? इसमें अच्छा डिफाइन तो इसमें भी हो जाएंगे, पहचान लो करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
और कौन कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और चौथा बताओ को इंटीरियर या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसमें भी पहचान लोगे, पर इसमें लाइन एल और एम पैरेलल नहीं है। अब अगर मैंने इसमें ऐसे खींच रखी पैरेलल दिख रही है, तो थ्योरम के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो स्टेटमेंट है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अब मैं दोबारा से फिगर बनाऊं, पैरेलल का सिंबल क्या है, दो डंडे खींच दिए वर्टिकल, इसे पैरेलल बोलेंगे। टू लाइन्स आर पैरेलल, देन थ्योरम में क्या है, टी ट्रांसवर्सल, टी ट्रांसवर्सल, then T transversal cuts L and M जो कि पैरेलल हैं। तो क्या होता है, देन इफ लिख देते हैं यहाँ पे, देन इफ T ट्रांसवर्सल कट्स या इंटरसेक्ट्स, कट्स को इंटरसेक्ट्स भी बोलते हैं, इंटरसेक्ट्स। तो देखो मैं बोल दे रहा हूँ, इसी ये वाला थ्योरम के लिए बना दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ L इज पैरेलल टू M, तब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। और तीसरा क्या है कॉन्सेप्ट की, को इंटीरियर एंगल्स या कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाता है, याद करो 180 डिग्री। हाँ, तो कट्स या इंटरसेक्ट्स, ठीक है। देन प्रैक्टिकली प्रूवन है, कैसे, क्या करा हमने, प्रैक्टिकली दो लाइंस बनाई जो कॉपी पे दिख रही बनी होती पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल बनाई अलग अलग एंगल पे, ऐसा नहीं कि ट्रांसवर्सल इधर ही जाएगी 90 पे हो सकती है, इधर कितने भी 180 डिग्री इनफाइनाइट तरीके से खींची जा सकती है। इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं, अगर वो तो कंप्लीट डिग्री में 90 होते 180 होते हैं मतलब, या 360, पर उनके बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं। तो वो तो 9th वालों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स, रियल नंबर्स उनके सिलेबस में है। हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। बोलो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे अगर L और M पैरेलल है और T में कट। इतनी बात याद, 3 बातें याद रखनी। पहली बात है कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल आएंगे। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, फटाफट से बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 4 का। हाँ ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, 4 पेयर बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंगल 2 का बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल किसके इक्वल होगा, और एंगल इक्वल होगा एंगल 7, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ज़्यादा म्यूजिक का मजा मत लो, फोकस इस जगह तो वहाँ ध्यान रखो। एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताओ, अभिजीत तुम भी बताओ। सर एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल हो जाएंगे। कब, कंडीशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए, L M के पैरेलल है। दोबारा से तीसरी बार बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका। एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। 2 बातें समझ में। तीसरी, कंजिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल्स इनमें इक्वल नहीं होंगे, सॉरी ये वाले 4 5 3 6 इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 डिग्री इक्वल होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 कंजिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल हुए, इनका सम 180 डिग्री होता है। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 को इंटीरियर एंगल है, बताओ सम कितना होगा, 180 डिग्री। 3 पॉइंट्स याद रख लेंगे। दूसरी बात, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स थ्योरम। मैं बोल रहा हूँ कन्वर्स थ्योरम भी होती है, सीधे सीधे बोल रहा हूँ कन्वर्स। अगर हमसे बोल दिया जाए कि अगर 2 लाइन्स हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, चल रही ना वीडियो के लिए,
चेक कर लो, बहुत टाइम से चेक कर लो। ठीक है, चल रही। खैर सल क्या बोलते हैं, स्कूल गया। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। कन्वर्स, अगर हमें ना दे रखा हो, हमें पैरेलल ना दे रखी हो लाइंस, ध्यान से सुना मेरी बात। बोला कि दो लाइंस हैं एल और एम गिवन, क्योंकि पैरेलल गिवन नहीं है, हमें बोला नहीं है कि हमसे ये उल्टा बोल दिया जाए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तब वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर हमसे बोल दिया जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तब लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएंगी। हमसे बोल दिया जाए को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो लाइंस एल और एम पैरेलल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर पैरेलल थी तो ये सारे एंगल्स में ये कंडीशंस थी, और अगर हमें लाइंस गिवन एल और एम दे रखी हैं, ये चीज़ें में से तीनों में से कुछ भी दे रखा है, तो लाइन एल और एम के साथ में पैरेलल हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? लो वीडियो देख लो कितने मिनट हो गया। अभी नहीं, चलो लो, नोट कर लो। ठीक है, कंटिन्यू करो। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना है, आंसर निकाल करके बताना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गिवन फिगर है, देखो हिमांशु, एल लाइन है, एम लाइन है, और मैं बात बोल रहा हूँ कि एल और एम दोनों पैरेलल हैं। कैसी हैं? और एक ट्रांसवर्सलिटी, रौनक कामुरव, अभिजीत ध्यान है तुम्हारा इधर, रोटी ट्रांसवर्सल है, और एंगल्स इस बार क्लॉकवाइज बनाए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, इधर नहीं, क्लॉकवाइज है। ये ऊपर वाले क्लॉकवाइज बना दिए हैं, नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज बना दिए हैं क्वेश्चन में। एंगल 5 या मुझे दिख रहा है सही है, क्लॉकवाइज है। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ एंगल 1 की वैल्यू गिवन, एंगल 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 135 डिग्री। तो बताना है बचे हुए सातों के सातों एंगल्स, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 बनाना है बोर्ड पे। चलो बनाओ, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। एंगल 1 का वैल्यू ये गिवन है, हमसे पूछा है एंगल 2 क्या होगा, बचे हुए सारे पूछे हैं, सही है। एंगल 3 क्या होगा, एंगल 4 क्या होगा, एंगल 5 क्या होगा, रुक जाओ एक मिनट, सोल्यूशन बाद में लिखा। एंगल 6 क्या होगा, एंगल 7 क्या होगा, एंगल 8 लाइक ठोक के क्या होगा। तो मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट हिमांशु क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। गिवन दिया है एंगल 1 दिया है 135 डिग्री, ये है सॉल्यूशन लिख दो उधर, सॉल्यूशन ले, सॉल्व मत लिखना, सॉल्व वर्ब होता है, सॉल्यूशन नाउन होता है। ठीक है, YouTube पे जाएगी। एंगल 1 है 135 डिग्री, जब एंगल 135 है तो इसका वर्टिकली, हाँ एंगल 3 जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, चैप्टर नंबर 13 में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल, हाँ एंगल 1 एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो 135 हो गया। आगे और निकालो, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल करके आसान वाले निकाल लो। हाँ करस्पॉन्डिंग वाले पहले निकाल लो सारे, देखने की क्या जरूरत है, ऐसे करो, समझाया ना, अभी मेमोरी से करो।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और कोई इंटीरियर या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 2 एंड एंगल 6 पहले निकाल जो निकल जाते थे, चलो पहले लिख लो, ठीक है, ऐसा कर लो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले पहचान रहे, एंगल 3 उसके बाद इक्वल कर देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो बचे हुए हैं वो कोई इंटीरियर एंगल के सम से भी निकल सकते हैं, लीनियर पेयर के सम से भी निकल सकते हैं। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, उससे भी निकल जाएंगे, और कोई इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, उससे भी निकल सकते हैं, कोई इंटीरियर या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 5 को, हाँ सही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तुमने 3 पेयर में बना लिए, चौथा पेयर लिख दिया 6 4 एंड 8, चेक कर लो एक बार, ठीक है, 3 7 सारे सही हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ लिखना नहीं है, जो हमें दे रखे ना, उन जो पूछे हैं ना, जो निकालने हैं वो निकालो। इसमें से देखो कौन कौन सा दे रखा है, कौन सा निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो एंगल 3 दे रखा है, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल 7 आ जाएगा, और यहाँ से एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल होंगे, 1 दे रखा है तो एंगल 5 निकल जाएगा। ये एंगल 1 135 डिग्री होगा। हाँ सही है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और एंगल 3 135 होगा। हाँ, एंगल 7 के साथ करस्पॉन्डिंग है तो 135 डिग्री होगा। वेरी गुड, यहाँ पे लिख दे रहा है। उधर मत लिखो, तुमने जब इधर लिख लिया तो यहाँ से यहाँ थोड़ा, चलो हाँ इसी लाइन से कर दो इस पे। एंगल 1 एंगल 5 135, एंगल 7 इक्वल टू, ये भी लिख दो यहाँ पे, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कोई आगे कोई पहले लिख लो, कोई बाद में लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्वल टू लिखो, एंगल 3 की वैल्यू 135 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब बच्चे को निकालो। एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 एंगल 4 और एंगल 8। दो तरीके से निकल सकते हैं, इसको जोड़कर 2 तरीके से निकल सकते हैं। एक तो देखो 2 मेथड है, मैं बता रहा हूँ, चलो तुम बैठ जाओ, मैं समझाता हूँ। चल रही है ना ठीक से वीडियो, ठीक है। देखो इधर देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। बचे हुए 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट होंगे, इक्वल हो जाएंगे। 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट, 2 निकालने 6 निकालने, 2 को निकालने और 6 निकालने की 2 मेथड है। एक तो देखो एंगल 1 प्लस 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 फर्स्ट मेथड से करेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, चलो यहाँ कैलकुलेट करके बता, उधर मत हो, चलो क्यों, मुझे सेकेंड मेथड ही समझाना भी तो ना, मुझे समझा दीजिए, तो समझाता क्लिक कर दे। नहीं लिखा रहने तो इम्प्लाइज एंगल वैल्यू रखो, एंगल 1 की वैल्यू रखी, ठीक है, तो 135, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कोई खतरनाक सा सम दीजिए सर, हमारा हम बिना ऑफलाइन के सॉल्व करें दीजिए, जो आपका खतरनाक सम देंगे। अरे छोड़िए, पीएचडी करने जाएंगे मैथ में तो जिंदगी में और एस्पेक्ट्स तो सब मिस हो जाएंगे ना। करने के लिए सम, अरे वो होता नहीं, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इक्वल टू -1/12 आ जाता है वो, किसी ने सीरीज लगा करके यहाँ से देखिए सर, आपको यूटी वाला मार्कर दे दो। यहाँ पर हमारा एंगल 5 निकल गया है 45 डिग्री। सर देखिए 45 डिग्री निकल गया है। एंगल 2 है
चलो सही है, छोड़ो उधर। अरे अब यानी मजा आ रहा है मेरी क्लास में, सर आपको भी है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठोक के करे, ठोक के। नहीं चल मजा आ रहा है, ठीक है। एंगल 2 45 डिग्री आ गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। अब दूसरी मेथड से क्या, देखो एंगल अभी तो आ रहा था कौन सा, एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये नहीं 45 डिग्री। अच्छा एंगल 6 45 डिग्री आया, सेकेंड मेथड से भी आ सकता है। कैसे, हमें एंगल 2 करना पहले निकाला होता, तो मैं बोल रहा हूँ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स देखो, एंगल 3 और एंगल 6 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है और इनका सम 180 डिग्री होता है। अभी दो पीछे पड़ा था कई बार, एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ कंसेक्यूटिव या कोइंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव और कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो भाई एंगल 3 हुआ, वैल्यू रखी 135 डिग्री प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो जादू, एंगल 6 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, अगेन कितना आया 45 डिग्री। और एंगल 6 हमने निकाल लिया, तो हम एंगल 2 बाद में निकालते हैं मेथड 2 जो कर रहे हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे समझ जाएंगे बच्चे, ऑनलाइन वाले जो भी आएंगे बहुत स्मार्ट होंगे पहले से ही, मेरे चैनल पे आएंगे जब भी आएंगे। अब पता नहीं 2 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद, या इनफाइनाइट साल बाद आएंगे, या दुनिया ख़त्म जब तक नहीं होती है तब तक आएंगे। मैं मर के मेरी इनफाइनाइट पीढ़ी गुजर जाए, या जब तक सन जिंदा रहे जब तक पूरा यूनिवर्स जिंदा रहे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 45 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा निकालना है एंगल, बताओ। नहीं सभी का निकले, 2 और 6 निकले, अभी ये बाकी है ना 4। हाँ अब को इंटीरियर लगा करके सब निकल गए, चेक कर लेते हैं। अच्छा एंगल 1, हाँ सारे निकल गए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करोगे? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, सही है। मैं लिख रहा हूँ, प्रूव दैट टू लाइंस, प्रूव दैट टू लाइंस, इसे मिटा देता हूँ मैं। Two lines which are parallel to the same given line, to the same given line are parallel to each other, are parallel to each other। देखो हिमांशु, अभिजीत, चलो देखो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। हमसे बोला है दो लाइंस हैं, एक ही सेम लाइन के पैरेलल हैं। मान लो हमें एक गिवन लाइन दे रखी है L, एक L लाइन दे रखी है। हमसे क्वेश्चन में बोला है दो और लाइंस हैं जो L के ही पैरेलल है। मैंने बोला एक फर्स्ट लाइन M है जो L के पैरेलल है, और मैंने बोला एक थर्ड लाइन N है जो L के क्या है पैरेलल है।
अभी हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्सल। क्या पढ़ रहे हैं, हमें गिवन दे रखा है सबसे पहले, गिवन अ लाइन एल एंड एम पैरेलल टू एल दे रखा है, हमें एम पैरेलल टू एल दे रखा है। हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसकी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लिख रहे हैं ड्रू, ड्रू मतलब खींचा, ए ट्रांसवर्सल, ड्रू ए ट्रांसवर्सल टी, अभी खींचा नहीं, अब बोल, इसके बाद बोलेंगे। एक ट्रांसवर्सल मैंने टी खींचा, तीनों लाइन से जा रहा है, अब वो इसके बाद लिखेंगे, पहले खींच दिया उसके बाद मैंने उल्टा कर दिया, तो समझ तो आ गया क्या करना। अब देखो 3 एंगल्स बन रहे हैं पैरेलल्स, एक एंगल इसने बोल दिया 1, एंगल 2, एंगल 3। अभी देखो पढ़ाया था जब 2 लाइंस एम पैरेलल टू एल तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके बाद एंगल लाइन एन बी एल के पैरेलल है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा, सेम बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो इसे बोल लेते हैं 1 इक्वेशन, इसे बोल देते हैं 2, RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। RHS इक्वल है LHS एंगल 2 इक्वल टू एंगल। अब अगर एंगल 2 और 3 2 लाइंस M और N के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, तो मैंने बोला था कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो लाइंस पैरेलल होती हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, कोई इंटीरियर या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। दिस इम्प्लाइज लाइन M पैरेलल टू N बिकॉज उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलो आज के लिए इतना काफ़ी इस क्लास में। ऑनलाइन वालों अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, 1 मिनट स्टॉप, तो पढ़ने में तो डेफिनेटली मज़ा आया होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजा लो, और हाँ ठोक के लाइक करो, और क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। चलो बार बार गाना गाते गाते लाइक शेयर सब्सक्राइब का थक गया हूँ मैं। छोटे बच्चे आएंगे इस 7th क्लास के जो पढ़ने, वो एल्डर भी आ सकते हैं, जो बेसिक क्लियर करेंगे अपने चैनल पे, कोई भी आ सकता है, वैसे सबके लिए फ्रीडम। ठीक है, अगर जो भी आया है वो लाइक तो करेगा ही, शेयर भी करेगा मेहनत के लिए, और क्लासमेट के साथ शेयर करेगा। और वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।